जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। रानी गांव की जो बच्ची है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है वो अभी अस्पताल में भर्ती है, नाटा अस्पताल बालोतरा में। शायद आज या कल में उसको छुट्टी मिल जाएगी। मैं भी पुणे बालोतरा पहुंच गया हूं। एक बाबा की गिरफ्तारी हुई है और हमारे कार्यकर्ता बड़े खुश हो रहे हैं कि बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा नहीं है, वो बाबा भी ऐसे ही कांड करता था और बाड़मेर पुलिस का ही वही मामला था। और बाड़मेर पुलिस ने जिस बाबा को गिरफ्तार किया है वो बाबा ये नहीं है। हाँ, जांच पड़ताल में ये एक और बाबा पकड़ा गया है जो जाति का मोमडन है, तांत्रिक विद्या करता था, वो गिरफ्तार हुआ है। लेकिन इस बच्ची का बलात्कारी लाल बाबा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुछ युवाओं का ऐसा कहना है कि बाबा की गिरफ्तारी हो गई है। मैं उन युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूं, भ्रमित बातों पर ध्यान ना दें। अभी तक लाल बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाबा पकड़ा गया है, ये कोई बाबा दूसरा है जो जाति से मोमडन है, तांत्रिक विद्या करता था और इसी प्रकार बहन बेटियों के साथ में देह शोषण करता था, बलात्कार करता था। बाड़मेर पुलिस ने उसे पकड़ा है, उसके लिए उसको धन्यवाद कि कम से कम थोड़ी बहुत भी लड़कियां सुरक्षित तो हो रही है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने कहा है कि राजस्थान की पुलिस सबसे अच्छी पुलिस है। मैं अशोक गहलोत जी से एक बात कहना चाहता हूं, इस नाबालिग बच्ची के साथ में जो कृत्य किया गया वो बाबा अभी तक फरार है। और पुलिस का रवैया, मुझे धमकी दी जा रही है कि आप पर फोक्सो लगा दिया जाएगा, मेरे कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है आप पर केस लग जाएगा, बच्ची को कुछ हो गया तो आपके साथ ऐसा होगा। भैया, बच्ची के साथ अगर कुछ भी घटना घटित होती है तो उसका संपूर्ण जिम्मेदार बाड़मेर प्रशासन होगा, ना कि हमारे कार्यकर्ता, ना हम। हमारे कार्यकर्ताओं को जो डराने की कोशिश की जा रही है उससे ना कभी हम डरे थे ना कभी डरेंगे। हाँ, मैं एक दिन के लिए नागौर जरूर आया था, वो भी डर कर नहीं, अपने कपड़े लेने। आज 1 महीने से बाड़मेर की धरा पर हूं, कपड़े भी अंदर से बदबू मारने लगे बारिश के मौसम में। हालात कपड़ों की बहुत ज्यादा खराब होगी, गाड़ी भी सर्विस मांगने लग गई। तो गाड़ी की सर्विस करवा करके कपड़े लेते चेंज करके पुणे बाड़मेर की धरा पर हूं मैं। और कल तक शायद बाड़मेर मुख्यालय भी पहुंचूंगा मैं। कल तक शायद बाड़मेर मुख्यालय भी पहुंचूंगा और परसों से हर गांव ढाणी ढाणी वापस आ रहा हूं मैं आपके हर घर में। इस मुद्दे को गौण नहीं होने दूंगा। प्रशासन ने कहा है कि जब तक बच्ची अस्पताल में भर्ती है तब तक हम गिरफ्तार कर लेंगे। कल माननीय सुरेंद्र गोयल साहब ने भी एसपी साहब से बात की है। जी हाँ, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुरेंद्र जी गोयल साहब से कल मेरी वार्तालाप हुई थी। उन्होंने कहा, नारायण जी, मैं अभी एसपी और कलेक्टर दोनों से बात करता हूं और आपको रिजल्ट बताता हूं। तो उन्होंने बात कही है। दिनेश जी अनवाड़िया जो हमारे राज्यसभा सांसद है, वो भी कल या परसों में उनसे बात करेंगे। डीजीपी ऑफिस में हमारी चाकसू की टीम जाकर के ज्ञापन देगी, डीजीपी लाटर साहब से मिलेगी। जोधपुर की हमारी टीम आईजी साहब से मिल चुकी है और जोधपुर की टीम से रूबरू बातें करके मैं उनको भी ये प्रेरित करूंगा कि आईजी साहब को एक बार पुणे ज्ञापन दे, आईजी साहब से व्यक्तिगत मुलाकात करे, आईजी साहब को ये अवगत कराए कि आपके राजस्थान की पुलिस पीड़ित परिवार को धमकियां दे रही है, हमें डराया जा रहा है, हमें लालच दिया जा रहा है। लेकिन फिर कह देता हूं, ना हम डरे ना कभी डरेंगे। एक भाई का जो पीड़ित परिवार का ही रिश्तेदार है, उन्होंने भी कहा था कि 7 लाख रुपए ले लो और मामले को शांत कर दो। यानी दाल काली नहीं है, पूरी दाल काली है। हमारे समाज के ही कुछ दलाल हमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कह रहे हैं कि क्या आप न्याय ले लोगे, क्या बाबा की गिरफ्तारी करवा दोगे, क्या बाबा का कुछ बिगाड़ लोगे क्या। ऐसे दलालों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर पीड़ित परिवार जिस प्रकार अभी तक मजबूत है, आगे भी मजबूत रहा,
तो ना हम कभी थके थे ना कभी थकेंगे और न्याय लेकर ही नागौर जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं रात्रि चैन से नींद तभी सो पाऊंगा जब इस लाल बाबा की गिरफ्तारी होगी। मैं संघर्ष कर रहा था और करता हूं और करता रहूंगा। मेरे संघर्ष में कुछ लोग टांग भी अड़ा रहे हैं, वो भी अपने ही समाज के लोग हैं जो ये तक कह रहे हैं कि हमने इस मामले को आगे उठाया था, इसमें कुछ नहीं हुआ, पीड़ित परिवार बेकार है। मैं उन सब से एक बात कहना चाहता हूं, मामले को आपने आगे उठाया था, उसके लिए आपको धन्यवाद। इस मामले में जिसने भी सहयोग दिया था उसको धन्यवाद। लेकिन ऐसी नेगेटिव बातें करके किसी का मनोबल तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उन दलालों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा मनोबल इतना सस्ता नहीं है जो चंद टुकड़ों पर, चंद पैसों के टुकड़ों पर चुप हो जाए। हमारा मनोबल ऐसा नहीं है कि पुलिस के चंद अधिकारियों से डर कर घर बैठ जाए। हमारा मनोबल ऐसा नहीं है कि हमें गिरफ्तार कर ले और हम चुपचाप घर चले जाएं। हम अटल थे, अटल है और अटल रहेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से कहना चाहता हूं, 36 कौम के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर आज एक बहन बेटी के साथ में ऐसा कृत्य हुआ है और आप मौन हैं, तो यही कार्य आपके द्वार आएगा, आपके घर आएगा। आप भी संभल जाए और हमारा साथ दें। इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग हमारा साथ दें ताकि हमें उचित न्याय मिल सके, इस बच्ची को उचित न्याय मिल सके। आज उस बच्चे को भी डराया गया, जो पीड़ित का पति है, उसको यह कहकर डराया गया कि तू नाबालिग है और नाबालिग के लड़का होना यानी कानूनन अपराध है, तो तुझे भी सजा होगी। लाल बाबा को तो होगी मगर तुझे भी सजा होगी। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट उस बच्चे को डराने की कोशिश की जा रही है। उस बच्चे को यह बताया जा रहा है कि चुप हो जा। उस बच्चे को यह कहा जा रहा है कि चुप हो जा, नहीं तो तेरे ऊपर भी FIR दर्ज होगी। प्रशासन का ऐसा रवैया देखकर वास्तव में राजस्थान सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है और ये कह रही है कि राजस्थान पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनको बता देता हूं, सैकड़ों कांड हुए हैं प्रजापति समाज में और अन्य समाजों में भी, लेकिन आज तक गहलोत सरकार बिना आंदोलन के कभी किसी को न्याय नहीं दे पाई है। और आंदोलन को भी अगर कोई परिवार आंदोलन करने के लिए तैयार होता है तो उस पर पुलिस ऐसे डाल देती है जैसे हमारे ऊपर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 4 थानों के पुलिस के SHO और एडिशनल रेंज के अधिकारी हमारे ऊपर ऐसे थोप दिए जैसे हम कोई आतंकवादी हो, हम कोई रास्ते में बम लेकर के घूम रहे हो। समाज के लिए या पीड़ित के लिए न्याय मांगना आजकल ऐसा हो गया जैसे कोई कानून को तोड़कर आतंकवादी की संरचना कर रहे हैं, वैसे लोग हैं हम। आज इस राजस्थान में और अशोक गहलोत की सरकार में कानून के खिलाफ बोलना सीधा अपराध माना गया है। वैसे तो महिला के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं गहलोत सरकार, लेकिन आज एक महिला नाबालिग बच्ची, उसके साथ लगातार कई वर्षों तक रेप करने वाला अपराधी रसूखदार है, MLA MPओं का उस पर हाथ है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों का उसके ऊपर हाथ है। हमारे समाज के कई बड़े बड़े मठाधीशों का उस पर हाथ है। इसलिए पुलिस उस पर हाथ डालने से डर रही है। नहीं तो पुलिस के हाथ से एक अपराधी जिसकी स्पष्ट फोटो है, स्पष्ट उसका पता है, उसके बावजूद वो अपराधी गिरफ्त से बाहर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं दाल काली नहीं, पूरी दाल काली है। इसलिए मेरे समाज बंधु से बस इतनी अपील करना चाहता हूं, समय रहते जागें, समय रहते कुछ करें। हर रात को 8 बजे मेरे YouTube चैनल पर मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा और आपको पूरे दिन की सच्चाई बताऊंगा, हुआ क्या है, होगा क्या और हमें करना क्या है। सभी लोग अपने घर से बाहर निकलें, अपने नजदीकी SDM कार्यालय पर जाएं और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा शुद्धिकरण पत्र लिखे, FIR नंबर 23/2022 महिला थाना बाड़मेर, ये हेडिंग होगी। सबसे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नीचे
मारपत आप जिसको भी एसडीएम या तहसीलदार जिसको भी दे रहे उसका नीचे नाम। मारपत का मतलब होता है कि इसके द्वारा आपने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन की कॉपी में इतना दो शब्द लिख दे सिर्फ कि लाल बाबा और इस पीड़िता के जो बलात्कारी है उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सड़कों पर संपूर्ण प्रजापति समाज उतरेगा और कांग्रेस का बहिष्कार करेगा, कांग्रेस को वोट देने से परहेज करेगा। हालांकि मैं राजनीति बात नहीं करता, लेकिन अब मजबूर हूं कि कांग्रेस को वोट देना बंद करें और बताएं सरकार को, अपने नजदीकी एमएलए और एमपी के पास जाएं, उसको ज्ञापन दें और एमएलए एमपी को ये याद दिलाएं कि हमने आपको वोट दिया था। अब भी अगर आपने हमारी सुनवाई नहीं की तो भविष्य में हम आपको एक भी वोट नहीं देंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। ये ज्ञापन आपको घर से बाहर निकल कर देना है। रोज रात को 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल नारायण प्रजापति नागौर से जुड़कर संपूर्ण बात कहनी है। आइए मिलकर संघर्ष करते हैं। मैं आपके बाड़मेर जिले में ही हूँ। कल बाड़मेर मुख्यालय पहुंच जाऊंगा, मावर छात्रावास या मारू छात्रावास, जहां भी मुझे जगह मिलेगी, शरण मिलेगी, वहां जाऊंगा। और 1-2 दिनों में मेरे एक कार्यकर्ता के दादाजी समाप्त हो गए हैं तो मैं वहां भी थोड़ी देर बैठ कर आऊंगा। लोहारवा गांव भी जाऊंगा। जितने मेरे कार्यकर्ता उन सब के मैं एक गांव जाकर के उन सबको मेरे साथ जो जुड़े हैं, मेरे साथ जिन्होंने काम किया, पन्नालाल जी, रेवता जी, जो भी मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता थे, डल्लाराम जी, उन सब के गांव जाकर उनके माता पिता को प्रणाम करके उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे शूरवीरों को पैदा किया है जो समाज के लिए समर्पित भावना से लगातार अब तक प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो बाड़मेर जिले के अलग अलग गांवों से आते हैं, जिन्होंने हमें वक्त रहते समय समय पर हमें रोटी चाय पानी की व्यवस्था करवाई है, रास्ते में आकर के हमारे हालचाल पूछे हैं। ऐसे क्रांतिकारी लोगों को मैं हमेशा सदैव, कमल जी भट्टी की बावड़ी, कानाराम जी, राजू जी, जोधपुर से ऐसे सूरवीर कार्यकर्ता हैं जो लगातार मानव अधिकार से, आयोग से, आईजी से, मुख्यमंत्री से लगातार चीटियों के द्वारा मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले। शायद मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता अगर ऐसी कोशिश करता, जोधपुर में मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता अगर वो सभी ऐसे 3 कार्यकर्ताओं की तरह कोशिश करते तो शायद रिजल्ट अच्छा आता। लेकिन फिर भी मेरे जोधपुर के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, आईजी रेंज आपके यहाँ बैठता है, 150 कार्यकर्ता मिलकर आईजी से मिलें, अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के आईजी से मिलें और उनको बताएं कि हमारा एक बंदा आपके बाड़मेर में गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहा है मगर न्याय नहीं मिल रहा है। एक पीड़िता पिछले 3 सालों से दर दर की ठोकरें खा रही है मगर न्याय उसे नहीं मिला। पेट में 9 महीने का गर्भवती होने के बावजूद वो पैदल चल रही है मगर उसे न्याय नहीं मिला। अब उसके बच्चा होने के बावजूद भी उस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, उसके चारों तरफ पुलिस लगा दी गई। ये पुलिस हमें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। इसलिए आप सब लोग घर से बाहर निकले, नहीं तो भविष्य में आपकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। अगर अब भी हम डर गए और धमकी से घर चले गए तो फिर आपकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। हमारी अकेले की औकात नहीं है कि संपूर्ण पुलिस प्रशासन का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आपकी है। घर से उठें, जागें और अपने घर के आसपास के एसडीएम कार्यालय जाएं और वहां पर जाकर एक ज्ञापन दें। यही एक विकल्प है आपके पास। आप अपने घर बैठे बैठे हमारा साथ दे सकते हैं। अगर आप राजस्थान के बाहर रहते हैं तो प्रधानमंत्री के नाम, पीएम के नाम एक ज्ञापन जरूर दें। आप ये ना सोचें कि नारायण अकेला लड़ लेगा, नहीं, आप भी लड़ाई में साथ होंगे तो ही हमारी जीत होगी। और ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, इसमें रसूखदार लोगों का हाथ है, तभी बाबा की गिरफ्तारी में इतना समय लग रहा है। अन्यथा बाबा की गिरफ्तारी कब की हो गई होती। लोग आज भी मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा बाबा कौन सी बड़ी तोप है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ वास्तव में ये बहुत बड़ी तोप है। इसके साथ हमारे ही समाज के ठेकेदार हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं जो सामने खड़े होकर हम पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग बाबा की गिरफ्तारी करवा दोगे क्या। बाकी आप समझदार हैं, इस वीडियो को जितना लंबाकर शेयर कर सकते हैं करें और ये हर आदमी तक बात पहुंचाएं। हर आदमी को घर से बाहर निकलकर ज्ञापन देने के लिए मजबूर करें, व्यक्तिगत कॉल करें, केवल सोशल मीडिया तक सीमित ना रहें। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, जितने भी समाज बंधु गण हैं, उन सब प्रत्येक को आप व्यक्तिगत सूचना देकर इस लड़ाई के बारे में बताएं और उनको कहें कि आप भी इस लड़ाई के भागीदार बने। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। मैं गाड़ी स्कॉर्पियो लेकर घर से निकला हूँ, गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहा हूँ।
पैसे भी खर्च हो रहे, लेकिन मैं नहीं घबराता। लेकिन आपका फर्ज बनता है, हमें पैसा मत दो, हमारा साथ खड़े मत रहो, हमारे साथ धरना प्रदर्शन मत करो, हमारे साथ हल्ला मत करो, लेकिन घर से बाहर निकलकर एक ज्ञापन जरूर दो। अपने पड़ोसी को एक फोन करके कहो कि आप भी इस लड़ाई में हमारा साथ दें। जिस दिन मेरा युवा, मेरा समाज घर बैठे बैठे जाग गया, घर बैठे बैठे जाग गया, उस दिन हम जीत की ओर अग्रसर होंगे। मैं युवा कार्यकर्ताओं से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनाओं से, सबसे कहना चाहता हूँ, घर से बाहर निकले सिर्फ एक दिन के लिए, एक ज्ञापन देकर घर चले जाएं। आपका एक दिन एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएगा। मैं नहीं कहता आप मेरे साथ घूमें, मैं नहीं कहता आप मेरी लड़ाई में मेरा साथ दें, बस घर बैठे बैठे हमारा साथ देने की कृपा करें। बाकी आपको जैसा उचित लगे। मैं फिर कहता हूं, जो कौम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकती, संघर्ष नहीं कर सकती, उसका मर जाना ही उचित है। बाकी आपको जैसा उचित लगे मेरे बारे में कमेंट करें, मेरा मनोबल तोड़ें या मेरा मनोबल बढ़ाएं, यह आपकी इच्छा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।